तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके और आपके डॉग के लाइफ के लिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका डॉग बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, लूज़ मोशन कर रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि आपको पहले से अगर ध्यान में आते तो आपके डॉग की लाइफ काफ़ी ज़्यादा आप जो सेव कर सकते हो, उसको हेल्दी बना सकते हो। और बार बार अगर वॉमिटिंग कर रहा है तो उसको कैसे रोके और उसके आगे स्टेप आपको किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए वॉमिटिंग और लूज़ मोशन के टाइम पे, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो गाइस प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर डॉग वॉमिटिंग करने लगता है या फिर लूज़ मोशन करने लगता है, तो उससे आप एक अच्छे ओनर की तरह से आप उसको समझ सकते हो कि उसको कुछ ना कुछ बीमारी हो रही है, या फिर इसके पीछे कुछ सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आपका डॉग वॉमिटिंग कर रहा है। कभी कभार क्या हो जाता है कि अगर नॉर्मल आपको वॉमिटिंग या लूज़ मोशन होता है, तो जैसे कुछ खाने में आ गया हो या फिर कुछ आपके डॉग ने ज़्यादा खा लिया तो कभी कभार लूज़ मोशन लग जाता है, या फिर कच्चा वगैरह कुछ खा लिया तो उसमें भी लूज़ मोशन हो सकता है। तो वो तो हुआ नॉर्मल बात। और जैसे कि नॉर्मल उल्टी है, जैसे कि डॉग ने कभी ज़्यादा खा लिया तो उसके चलते वो उल्टी कर देता है, वॉमिटिंग करता है। और कभी कभार कुछ ऐसा जो उसको अच्छा नहीं लगा, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ऐसी सारी चीज़ें कभी कभार आप अपने डॉग को खाने को देते हो तो ये नॉर्मल उल्टी कर देता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम की बात नहीं आती है। तब सीरियसनेस बात कब आती है कि जब आपका डॉग एक बार उल्टी कर देता है, तो वही जैसे कि मॉर्निंग में उसने उल्टी कर दी 8-9 बजे के आसपास, फिर से 2 घंटे के बाद वापस वॉमिटिंग उसने चालू कर दी है, फिर लूज़ मोशन वगैरह हो गया, टॉयलेट वगैरह हो गया येलो कलर की। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो आप समझ सकते हो कि आपके डॉग के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। गाइस अगर जैसे कि आपके डॉग को 1 से 2 बार नॉर्मल उल्टी हो जाती है और फिर उसके बाद वो बंद हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर को फ़ोन पे बात कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो ये नॉर्मल उल्टी कर रहा है। तो उसके लिए डॉग कभी कभार जो डॉक्टर जो है डॉग के लिए अच्छी मेडिसिन दे देते हैं, उससे काम बन जाता है। बट जैसे कि अगर आपका डॉग जो कंटिन्यूसली 1-2 दिन हो गए, या फिर सुबह मॉर्निंग में किया, शाम को किया, दोपहर को भी कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, जल्द से जल्द उसको डॉक्टर के पास ले जाने के उसका जो ट्रीटमेंट शुरू कर देना पड़ेगा। इसमें क्या हो सकता है कि आपके डॉग को पेट में कुछ बीमारी हो सकती है, या फिर जैसे कि पार्वो वायरस हो गया, या फिर आपका डॉग बीमार हो गया, या फिर उसको कुछ खाने में पच नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको जल्द से जल्द उसको डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ेगा, और क्या है उसका इलाज वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा आप घर पे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि उसका बुखार वगैरह है वो भी आपको चेक करना है। अगर वो जो लूज़ मोशन कर रहा है तो उसमें क्या ब्लडिंग वगैरह तो नहीं निकल रहा, पानी जैसा है कि नहीं, वो भी आपको ज़रूर से चेक करना है। कभी कभार क्या होता है पेट में जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, डॉग को आंतड़ों की प्रॉब्लम भी आ जाती है, या फिर कभी कभार पेट के अंदर सूजन वगैरह हो गया, या फिर कुछ अचानक बाहर उसने खा लिया गंदी चीज़ें, उसके कारण उसको जो है साइड इफ़ेक्ट उसका हो गया, तो उसके चलते भी ये सारी प्रॉब्लम आपके डॉग को हो सकती है। अगर इसके साथ साथ आपका डॉग को तेज़ बुखार है, जैसे आप उसका बुखार चेक करते हो तो बुखार ज़्यादा आ रहा है, आपका डॉग काँप रहा है ज़्यादा है, तो उसको नॉर्मल सर्दी बुखार भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको उसके बाद डॉक्टर के पास जाके 1-2 इंजेक्शन लगवा के उसका ट्रीटमेंट चालू कर देना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है कि आपका डॉग डिहाइड्रेट होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा आ जाता है, क्योंकि वो क्या वॉमिटिंग करते करते सारा पानी जो है निकाल देता है, तो उसके चलते या फिर लूज़ मोशन के चलते भी पानी निकल जाता है। तो आपके डॉग के अंदर बॉडी में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, तो वो भी आपको डॉक्टर को बताना है कि किस तरह से कितनी बार उसने वॉमिटिंग की और कितना ये पानी पी रहा है, क्योंकि उसके चलते फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि उसके अच्छे से अच्छी दवाई देते हैं जिसके कारण उसको डिहाइड्रेट जैसी बीमारी ना हो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर आपका डॉग वॉमिटिंग कर रहा है तो थोड़ी देर बाद रह के उसको बार बार खाने को देते। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप जितनी बार उसको खाना दोगे वो उतनी बार वॉमिटिंग करेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि जैसे उसको गोली या फिर नॉर्मल या फिर हल्का फुल्का जैसे कि लिक्विड वाला आपको उसको 2 से 3 दिन देना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि चांसेस रह जाते कम हो जाते कि आपका डॉग वॉमिटिंग वापस करे। अगर आप हार्ड खाना दे तो फिर से वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो वॉमिटिंग करके बाहर निकाल देगा, और आपके डॉग को जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी, उसके कारण और भी वो बीमार हो सकता है। और कभी कभी डॉग वॉमिटिंग करने से पहले अगर आप कुछ खाने को दे दे तो खाने से काफ़ी ज़्यादा मना करता है, तो ऐसे में हम कभी कभार उसको ज़बरदस्ती भी खाने को दे देते। बट आपको देखना है कि डॉग क्यों नहीं खाने का जो है मना कर रहा है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है वो होठ चाटता है, कभी कभार ऐसे वॉमिटिंग जैसे साइंस पहले जो उसको वो कुछ निकलता नहीं उसके पेट से, बस वो वॉमिटिंग करता रहता है। तो उससे आवाज़ से भी आप पहचान सकते हो कि आपके डॉग के पेट में या फिर डॉग के शरीर में कुछ गड़बड़ है। और ये मोस्ट ऑफली ज़्यादा करके पपी एज में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके आपके पपी को वैक्सीनेट नहीं
होता, पूरा वैक्सीन नहीं किया होता है, तो उसके चलते बहुत सारी बीमारी उसको हो सकती है। तो अगर आपका डॉग का अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है तो हर साल आप ज़रूर से उसका वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका डॉग किसी और डॉग के संपर्क में आता है तो उसमें क्या होता है कि वो अगर बीमार है तो आपका डॉग भी चांसेस है कि आपका डॉग भी जल्दी से जल्दी बीमार हो जाए। इसलिए आपके डॉग को ज़रूर से वैक्सीनेट करते रहिएगा और आपका डॉक्टर का ज़रूर से उनको दिखाइएगा अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो, क्योंकि जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी डॉग आपका रिकवरी होगा और उसकी बॉडी जो लूज़ हो रही है वो नहीं होगी और आपका डॉग फिट रहेगा। और कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखने का, जैसे कि कुछ उसको उस टाइम पे उसको ज़्यादा कुछ ऐसा खाने को मत दीजिएगा, ज़्यादा चर्बी वाला या फिर चिकन वगैरह या फिर ग्रेवी वगैरह ऐसा मत दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जितना हो सके उतना अगर पानी पीता है तो पानी ज़रूर से पिलाइएगा। अगर आपके डॉग को ठंड लग रही है तो घर के बाहर या फिर धूप में उसको बिठा के थोड़ी देर रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या तो फिर कंबल वगैरह भी डाल के उसको आराम करा सकते हैं। और डॉक्टर के पास दिखाने के बाद भी उसको 2 से 3 दिन उसके ऊपर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा कि ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं निकल रही, वॉमिटिंग कितनी बार हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ आप लिख के या फिर अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताइएगा। इसके अलावा खाने का टाइम भी आप थोड़ा-थोड़ा करके आप उसको बढ़ाइएगा, जैसे कि अगर आप 2 टाइम देते तो उसकी जगह आप 4 टाइम दीजिएगा। थोड़ा-थोड़ा करके उसको खाने को स्टार्ट कर सकते हैं आप। दवाइयाँ दे रहे हो तो उसका ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा कि रेगुलर बेसिस पे दवाई उसको दो, पूरा कोर्स कंप्लीट ज़रूर से कीजिएगा ताकि उसको फिर से वो बीमारी ना हो। तो गाइस आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना।